सभी बहन भाई बेटा बेटियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है अंधेर नगरी चौपट राजा टकेशेर सब्जी टकेशेर बाजी टकेशेर खाजा। गुरु और चेला चलते जा रहे थे। जाते जाते एक नगर आ गया। उसके चौराहे पे कुछ ऐसे लिखा हुआ था, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेशेर बाजी टकेशेर खाजा। इस बात से ना वो जो चेला है बहुत प्रभावित होया। बोलता है महाराज मैं तो यहीं रुकूंगा, यहीं रहूंगा। क्यों, यहाँ तो मिठाई भी उसी रेट में और सब्जी भी उसी रेट में, खूब मिठाई खाऊंगा, खूब यहाँ मजे से रहूंगा। वो गुरु बोलता है नहीं भाई, यहाँ क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। एक चीज घटिया क्वालिटी, सस्ती चीज भी उसी रेट में है और महंगी भी। तो इन लोगों, ये मूर्ख लोग हैं, इसका मतलब इनको पता नहीं किसी चीज का भी, भाई इसकी क्या वैल्यू है, इस चीज की क्या होनी चाहिए। यहाँ रुकना सही नहीं है। बोला महाराज मन ने के लेना है, मैं तो यहाँ रुकूंगा। गुरु ने समझाया है, एक दुआ के द्वारा भी बोला जहाँ धर्म अधर्म में भेद ना हो, ना रहता हो सजन समाज, रहिए ऐसे देश नहीं तो जान देत पश्चात। गुरु जी वो बोलता है, चेला बोलता है महाराज मन के तो धर्म अधर्म तो लेना है और मन के सजन समाज तो लेना है। मन तो कोई मतलब नहीं, मन तो अपने मिठाई खानी है और राम का नाम लेना है। तो गुरु ने बहुत जोर लगाया, नहीं माना। वो चेला वही रह गया उसमें। तो फिर ना वो उस राजा, उसकी क्या व्यवस्था है कि दो पड़ोसी होते हैं, एक जैसे एक का घर आसपास होते हैं, एक दीवार लगती है बीच में। वो दीवार गिर गई और ना उसकी बकरी मर गई एक पड़ोसी की। वो ना दरबार में हाजिर होता है, राजा से बोलता महाराज फलाने की दीवार गिर गई और मेरी बकरी मर गई, मुझे न्याय चाहिए। तो राजा बोलता है चलो दीवार को हाजिर किया जाए। फिर वो मंत्री समझाते हैं महाराज दीवार हाजिर नहीं हो सकती, वो तो निर्जीव चीज होती है, ईंट और वार की बनी हुई है, वो कैसे हाजिर होगी। आप ना उसके मालिक को बुला लो। चलो उसके मालिक को बुलाया जाए। उसका मालिक हाजिर हो गया। बोलता है क्यों भाई, तूने इसकी दीवार, तेरी दीवार गिरी, इसकी बकरी मरी, तुझे फांसी की सजा होनी चाहिए। वो बोलता है महाराज मेरा कोट नहीं है इसमें। बोलता है और किसका कोट है। बोलता है मिस्त्री का कोट है, मिस्त्री ने दीवार गलत बना दी। तो चलो भाई इसको छोड़ो और मिस्त्री को बुलाया जाए। उसको छोड़ दिया और मिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री से बोलता है क्यों भाई, तुझे फांसी की सजा होनी चाहिए, तुझे इसकी दीवार गिरी, तूने गलत दीवार बनाई और गिरी और इसकी बकरी मर गई। मिस्त्री बोलता है महाराज इसमें मेरा खोट नहीं है। बोलता है और किसका खोट है। बोलता है वो तगारिया होता ना, तगारिया बोलते मजदूर को, जो मजदूर गार लेके आता, पहले गार में बनाते थे दीवारें, आजकल तो जैसे ना सीमेंट में बनाते। तो बोलते उसकी गलती है, चलो भाई इसको छोड़ दिया जाए, मजदूर को बुलाया जाए। मजदूर आता है क्यों भाई, तुझे फांसी की सजा होनी चाहिए, इसकी दीवार पतली गार बनाई है तूने और इसलिए इसकी दीवार गिर गई। वो बोलता है महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है। बोला और किसकी गलती है। बोलता है मोची की गलती है इसमें। मोची की क्यों, उसकी ना मशक न बड्डी मशक बना दी। पहले ना मशक में पानी लाते थे, ऐसे चमड़े की बनी होती थी, बड़ी सी, जैसे मटके में लाते, मटके की तरह ऐसे होता था थैला सा, उसमें पानी डाल के लाते थे। तो वो तगार में उसी में से पानी डाल डाल के लाते थे। तो बोलता है इसमें मोची की गलती है, उसने बड़ी मशक बना दी, बड़ी मशक में ज्यादा पानी आया, ज्यादा पानी पड़ गया तगार में, इसलिए पतली गार बनेगी, इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। बोलता है महाराज चलो भाई इसको छोड़ दो और मोची को बुलाओ। मोची को बुलाया, मोची आया। मोची के पास कोई जवाब नहीं था, भाई मशक बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, इसका क्या जवाब दे। तो बोलता है चलो भाई न्याय होना चाहिए मेरे राज्य में, इसको ना फांसी दे दो। फांसी के लिए ना वो ले जाते हैं जल्लाद, उसके फांसी के फंदे पे खड़ा करके ना वो फंदा डालते हैं उसके गले में। तो गले में फंदा डालते हैं तो वो बहुत कमजोर होता है मोची, उसकी गर्दन पतली सी होती है, वो फंदा ने से निकल जाता है। उन्होंने ना बहुत कोशिश की कि भाई फंदा डाल के इसको जल्दी से हम फांसी दे दिया, तो फंदा उसके गले में सेट नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा कमजोर था। फिर ना वो कहते भाई न्याय तो होना चाहिए राज्य में, ऐसे थोड़ा हो है, फांसी तो एक किसी न किसी को जरूर तोड़ेंगे हम, उसका न्याय तो करेंगे ना बकरी मरी का।
तो फिर वो सोचने लगते क्या करे। बोला कोई ऐसा मोटा सा आदमी आ जाए, उसको दे दे हम फांसी, इसको छोड़ दे। तो क्या देखते हैं सामने से वही जो चेला वहां रुका था वो आ रहा था। तो भाग के गए दो वो जल्लाद, उसके एक बाजू पकड़ी, एक ने एक बाजू पकड़ी, घसीटते उसको ले आए। तो उन्होंने ना फिर उस पे चढ़ा दिया, फांसी पे चढ़ाने लगे, उसके गले में फंदा डालने लगे। वो बेचारा रोवा पिटे, बोलता है भाई मेरे से क्या गलती होगी, आप मुझे फांसी पे क्यों चढ़ा रहे। बोलते भाई यो मोची है, इसका है गला कमजोर है, इसका गला में यो फंदा ठीक नहीं आ रहा, और तू है मोटा ताजा, तेरे गला में यो फंदा आ जाएगा, इसलिए हमने न्याय करना है। क्यों उसकी बकरी मर गई, अरे थी तो गलती मोची की, फिर मोची का तो गला में फंदा नहीं आ रहा, अब हमने न्याय तो करना पड़ेगा ना, किसी न किसी को तो फांसी देनी है। तो ये तो अच्छा फंसा। वो तो बोलता है भाई तू है ना अपनी एक आखिरी इच्छा बता दे, हमने जो चाहेगा हम तना आखिरी इच्छा तेरी पूरी कराएंगे। तो वो बोलता भाई फलानी जगह मेरा गुरु है, उसने बुला दो। वो गुरु बुला दिया, बोले भाई हमने एकांत में बात करने दो। बात करने लगे, फिर उन्होंने ऐसा प्रपंच सा रचा। गुरु तो बोलता है कि मैं टूटूंगा फांसी, और वो चेला बोलता ना गुरुजी फांसी तो मैं टूटूंगा। वो आपस में लड़ाई करते, वो कहता मैं टूटूंगा फांसी में, वो कहता मैं टूटूंगा। तो मानते नहीं, किसी तरह भी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो ना अपने महाराज को बुलाते हैं। महाराज आया, वो बैठ के बोलने लगा क्यों भाई तुम ऐसे क्यों आपस में लड़ाई कर रहे हो, मैं टूटूंगा फांसी, मैं टूटूंगा फांसी। बोलते महाराज, वो गुरु बोलता महाराज बात ऐसे है, मैं ना अभी स्वर्गलोक से आया हूँ, अभी स्वर्गलोक मैंने इंद्र का सिंहासन खाली हो गया, और उन्होंने बोला है भगवान ने इस फंदा पर जो भी फांसी टूटेगा ना इसी घड़ी में वो इस स्वर्ग का सिंहासन पे बिठाया जाएगा, वो इंसान जो भी इस पे। अब ये चेला टूट रहा है, मैं इससे तो बड़ा ही हूं ना, मैं बैठना चाहूँ हूँ स्वर्ग के सिंहासन पर मैं बैठना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ भाई इस घड़ी में आप मेरे को जल्दी से फांसी दे दो ताकि मैं इंद्र के सिंहासन पर बैठ सकूं। तो इसलिए मुझे लालच आ रहा है भाई मैं इंद्र का सिंहासन संभाल लूंगा, मुझे तो वहां बहुत बड़ी पदवी मिल जाएगी, और इसी घड़ी में मुझे जल्दी फांसी तोड़ दो। तो फिर राजा सोचने लगा कि इस पृथ्वी का राज्य छोटा सा भाग का हूं मैं तो राज्य, और वहां स्वर्गलोक का राज्य बनना तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो राजा सोच साच के बोलता है ना तो साधु टूटेगा फांसी और ना चेला टूटेगा, अब इंद्र का सिंहासन पर तो मैं ही बैठूंगा जाके, ना आप ऐसे करो मेरे को फांसी तोड़ दो। तो वही राजा को तो फांसी तोड़ दिया, और उस चेले को और उसको गुरु को छोड़ दिया। तो बेचारे ना इतने खुश होते हैं, बोलते हैं देखो गुरु बोलता है कि देख बेटा, चेले को बोलता देखो मैंने तेरे को समझाया था ना भाई जहाँ धर्म धर्म में भेद ना हो, रहता ना हो सजन समाज, रहिए ऐसे देश नहीं तो जान देत पछतात। तो देख ले अब ये पूरी इस पे लागू होती है ना, देख लो ऐसे मूर्ख लोगों में कहीं भी कुछ विपता आ सकती है। मूर्ख लोगों में उनका न्याय धर्म का उनका कुछ ज्ञान नहीं होता, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो ऐसे हुआ भाई। अब नु बताओ इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिली और कैसी लगी, ये मुझे कमेंट्स करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। जय माता दी।